मेरे साथ बोटानिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पर स्कैम होने वाला था। तो मैं दिल्ली से लौट रहा था अपना सामान लेकर एंड मैं बोटानिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पर उतर गया। क्यों? क्योंकि वहां से मुझे सीधा परी चौक के लिए बस मिल जाती है। तो जैसे ही मैंने मेट्रो बिल्डिंग एग्जिट करी वैसे ही एक बंदा मेरे पास आया। मिडिल एज होगा, 5.5 फीट की हाइट, व्हाइट शर्ट और ब्राउन पैंट पहने हुआ था। तो आया मेरे पास, बोलता है कि भैया क्या एक हेल्प कर देंगे। बीइंग जनरस मैंने बोला बताइए क्या हेल्प चाहिए आपको। तो बोलता है कि मेरा वॉलेट गिर गया है एंड मुझे घर तक जाने के लिए किराया चाहिए, तो क्या आप मुझे 30 रुपये दे देंगे। एक तो मैं घर जाने के लिए लेट हो रहा था, दूसरा इस बंदे ने इतने प्यार से आके रिक्वेस्ट करी, और तीसरा 30 रुपये कोई बड़ी अमाउंट नहीं होती है, इतने के तो मोमोज ही पेल जाता हूँ एक बार में मैं। तो मैंने वॉलेट निकाला अपना और देखा कि उसमें तो सिर्फ और सिर्फ 200 का नोट पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा कि ऑनलाइन ले लीजिए आप। उसने कहा कि मेरे पास मोबाइल नहीं है। तो मैंने कहा कि मेरे पास टूटे नहीं हैं। तो वो बोलता है कि पूरे 200 दे दो। मैंने कहा यहाँ कुछ गड़बड़ इंटेंशन लग रहा था मुझे। यहाँ से उसका कुछ रंग बदलना शुरू हो गया था। तो मैंने मुंह पे उसके मना कर दिया कि नहीं, 200 तो मैं नहीं दूंगा। तो उसने कहा ठीक है। जो मेट्रो स्टेशन के बाहर वो स्नैक्स वाली दुकानें होती हैं, पेटीज मोमोज वगैरह जहाँ मिलते हैं, वहाँ पर गए। वहाँ पर उससे बोला दुकानदार से कि 200 के टूटे दे दो। उसने मना कर दिया। फिर उसने कहा कि 20 रुपए का बिस्कुट ले लो। अब यहाँ से उसके इंटेंशन बदलते ही जा रहे हैं। मैंने कहा कि चलो ठीक है, जहाँ 30 रुपये वहाँ 50 रुपये सही। फिर उसको बोला कि भैया दे दो। उसने मना कर दिया, कहता है ऑनलाइन पेमेंट कर दो। अब भाई बात घूम फिर के वही फंस गई कि ऑनलाइन पे बात आ गई। तो ये सब करते करते 10 मिनट हो चुके थे। फिर मैंने कहा कि भैया ऐसा है, मुझे लेट हो रहा है, आप किसी और से हेल्प मांग लो। और मैं वहाँ से चला आया और अपना बस में आके बैठ गया। जब बस में बैठा, बस चल दी, अपना हवा लगने लगी मस्त एकदम बढ़िया वाली। तो मैं सोच रहा था कि अगर ये बंदा चाहता तो ये मुझसे सीधा कहता कि भैया मेरा टिकट कटवा दीजिए। तो मैंने ये कंक्लूड किया कि इस बंदे को कभी टिकट चाहिए ही नहीं था, इसे चाहिए थे पैसे। और इसने पैसे ऐंठने के लिए एक नई टेक्निक निकाली थी कि खुद को बेचारा दिखा के, खुद को विक्टिम दिखा के ये दूसरों से पैसे ऐंठ लेता। मैं कहता हूँ मदद करो, ज़रूर करो, लेकिन सोच समझ कर। अब इस इंसिडेंट को तुम याद रखना, और जब भी कोई तुम्हारे पास इसी अंदाज में, इसी स्टाइल में पैसे मांगने आए तो सोच समझ कर डिसीजन लेना, चीज़ें वेरीफाई कर लेना और सीधा बोल देना चलिए मैं आपका टिकट कटवा देता हूँ, या उसे कोई इशू हो तो मैं आपका इशू सॉल्व कर देता हूँ। पैसे मत देना, क्योंकि ये एक टेक्निक है इन लोगों की। नए तरीके से इन्होंने पैसे ऐंठना शुरू किया है।